हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है उसका दूसरा वीडियो। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो संख्या जैसे 390 और 420 का लघुत्तम समापवर्तक 5460 है तो इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपका कि एलसीएम एचसीएफ से सवाल पूछता है, उस तरह से पूछ लेता है आपसे। होता है एक फार्मूला, जब भी एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फार्मूला आता है तो एक होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक, क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर लिखे तो क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा, या एलसीएम एचसीएफ दोनों दे करके दूसरी संख्या दे करके पहली संख्या पूछ ले। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला है कि यदि दो संख्या दे दिया 390 और 420। ठीक, और उसके बाद पूछा है कि क्या निकालिए आप, उसका लघुत्तम समापवर्तक दे दिया है तो उसका क्या निकालना हमको, महत्तम समापवर्तक। यानी क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया क्या है लिख देते हैं। दिया है आपको, दिया है कि पहली संख्या आपको दिया है 390। ठीक, और दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या आपके पास है 420। उसके बाद दिया आपका एलसीएम यानी लघुत्तम आपका दे दिया है 5460, और आपसे पूछा है क्या कि एचसीएफ क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं कि पहली संख्या आपको 390, दूसरी संख्या 420, एलसीएम आपके पास दिया है 5460 और एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। तो इसका अगर देगा पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ ज्ञात करना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा कर पूछेगा, या तो एलसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछ लेगा, या तो इसमें से कोई, मतलब समझिए कि इसमें से 4 चीज दिया है उसमें से कोई 3 चीज दे करके चौथा पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूला पर हम बनाते हैं, फॉर्मूला दूसरी संख्या। ठीक, एलसीएम आपके पास कितना है, एलसीएम आपके पास है 5460 गुणे एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, एचसीएफ तो दिया नहीं है तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर पहली संख्या आपके पास कितना है 390, तो लिख देंगे 390 गुणे दूसरी संख्या आपके पास क्या है 420। अब समझिए हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। अगर एचसीएफ निकालना है गुणा में तो इधर जगह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 390 गुणे 420, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 5460। देखिए जैसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से देखिए 3 एकम 3 तितरी का 9, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 क्या बचा आपका 2, 3 8 है 24 8 बार में, और 3 दूना का क्या हो जाएगा 6, 13 से देखिएगा 13 एकम 13, और क्या बचेगा इसमें से 5, 13 चौके 52, 14 बार में, और 14 से कटाएंगे 14 3 42 यानी 30। आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, आपको लिख देना एचसीएफ कैसे लिखेगा, एचसीएफ किस किस चीज़ का, कौन सा 2 नंबर है, एक नंबर है 390 और दूसरा नंबर क्या है 420, ये दोनों का एचसीएफ आपके पास कितना आया है 30। तो आप आंसर इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक, तो क्या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और आपसे एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है तथा उसका एलसीएम दे दिया है 56, तो एचसीएफ पूछा है। इस बार क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या ना दे करके दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, और क्या दे दिया आपके पास एलसीएम दे दिया है। पूछ क्या रहा है आपको कि एचसीएफ ज्ञात करिए, यानी क्या दिया है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या दे दिया इस बार, गुणनफल दिया वो कितना है 3192 है। ठीक, और आपके पास क्या दे दिया कि एलसीएम दे दिया है, एलसीएम आपके पास दे दिया है 56। अब पूछ क्या लिया आपसे
कि HCF ज्ञात करें। यानी इस बार क्या दिया आपको, इस बार आपको दिखाई दे रहा हो कि इस बार क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और एलसीएम दे दिया, HCF पूछा है। इस तरह से क्या कर सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल देकर HCF देकर के एलसीएम पूछ सकता है। तो इस कैसे भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी फार्मूला में बनाएंगे। फार्मूला क्या था, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो एलसीएम कितना दिया है मेरे पास, एलसीएम कितना है 56। ठीक, HCF क्या है, HCF आपके पास क्या है, HCF दिया नहीं है। ठीक, HCF आपके पास दिया नहीं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दे करके दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा करके दे दिया है। यहाँ पहली संख्या अलग और दूसरी संख्या अलग ना देकर क्या कर दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या दे है, गुणनफल दे दिया, यानी दोनों संख्याओं को गुणा करके पहले से दे दिया। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों के बदले लिख सकते हैं 3192। यानी पहली संख्या अलग और दूसरी संख्या अलग ना देकर के क्या कर दे दिया है, इस बार दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करके क्या कर दिया है, एक ही साथ दे दिया है। तब निकालेंगे HCF, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर ये गुणा में इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 56। ठीक, कटाते इसको, 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से 2 1 2 इधर जाएगा, 2 5 10 1 होगा और यहाँ हो जाएगा 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 से कट जाएगा, 7 से कटेगा क्या के भाई, 7 चौक 28, 7 दूना के 14। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा तो 7 दूना के 14। ठीक, क्या बचेगा 7 8 कितना हो जाएगा 56। 4 से कटा दे के बाद 4 5 20 और 4 7 28। यानी क्या हो जाएगा आपका HCF क्या आ गया, HCF आपका आ गया 57। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल देकर के पहली संख्या और एलसीएम देकर के HCF पूछे, या दो संख्याओं का गुणनफल देकर HCF देकर के और एलसीएम पूछ ले। तो इस तरह से इसका क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 36। ठीक, इस बार क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दे दिया है। बोला कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उसके मौसों और लसक क्रमशः 3 तथा 105 है, उसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। यानी व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, दो संख्याओं का क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है। तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मान लेते हैं y, क्योंकि हमको संख्या तो दिया नहीं है। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, दोनों संख्याओं का योग दिया है पहले। ठीक, दोनों संख्याओं का योग आपके पास कितना दिया 36। यानी क्या लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36। ठीक, HCF क्या दिया इसका, बोला है कि इसका HCF क्या है, HCF आपके पास कितना दिया है 3 और LCM क्या दे दिया है, LCM आपके पास दे दिया है 105। और क्या बोला है, बोला है कि संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, मानिए कि कोई दिया है 2, 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है ना उल्टा, यानी इसका नीचे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा 1/2। यानी x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x लिखे हैं और x के नीचे कुछ है तो 1, तो इसको क्या कर, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 1/, योग ज्ञात करना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका 1/x और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/y। और दोनों का क्या निकालना, हमको योग निकालना है। इसका मतलब क्या 1/x प्लस 1/y हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यही पूछा है। ठीक, तो हम पहले चलते हैं किस पे, हमको पता है क्या LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या आपको पता नहीं है, LCM कितना पता है 3, HCF आपके पास कितना है, सॉरी LCM कितना दिया 105, LCM HCF कितना दिया है 3। पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको पता है क्या माने है x और y, यानी x गुणे y। यहाँ क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 के क्या हो जाएगा, 15 के 5 बचा 1, ये 3 0 हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा 3। यानी क्या आएगा आपका x और y के बराबर कितना आ गया, x और y का मान कितना आया 315। ठीक,
हमको यहाँ पे क्या करना है कि 1/x और 1/y ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? हम अगर इसका क्या कर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई, एक्स से कटेगा एक्स तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई, और प्लस वाई से वाई कटेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे एक्स। यानी हमको क्या आ गया वाई प्लस एक्स और क्या हो गया एक्स प्लस वाई। तो समझिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या दिया है, समझे? हमको निकालना क्या है हमको कि यहाँ पे व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पे हम बनाया था, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और बट्टा में क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई की पहले से हमको दिया है एक्स प्लस वाई 36, तो क्या लिख देंगे 36, और एक्स इंटू वाई क्या आया है एक्स और इंटू वाई आया है 315, तो यहाँ लिख देंगे 315। ठीक, कट रहा होगा तो कटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर कट रहा है, फिर कट जाएगा 3 से 3 8, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 से 3 के 9 और 3 5 15, यानी क्या आ जाएगा आपका 4/35, आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो क्या कर लीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेना है, एलसीएम एचसीएफ दिया है तो इस फॉर्मूला से हमको क्या एक्स वाई ज्ञात कर लेना है, और इसका व्युत्क्रम का क्या हो जाना है, इसका व्युत्क्रम जब भी निकालना हुआ तो इसका बट्टा का जोड़ कर लेंगे, एक्स वाई पहले से दिया है और हमको एक्स और वाई का योग दिया है और क्या कर लेंगे एक्स वाई ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये दूसरा वीडियो था। ठीक, इसी तरह से आपका क्या क्वेश्चन का सीरीज चलते रहेगा। ठीक, और जैसे भी क्या होगा आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक्सरसाइज के लेकर के जिस पहले एक्सरसाइज चल रहा है अभी, पहले एक्सरसाइज से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम। जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।